बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं चौधरी आज़म और आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेटिव चैनल एग्री किसान पाकिस्तान। काश्तकार भाइयों, जैसा कि आपको मालूम है कि मेरे चैनल पे मैं अपने किसान वीरों के लिए खाद से रिलेटेड, पेस्टिसाइड से रिलेटेड, फसलों से रिलेटेड बहुत सारी मालूमात शेयर करता रहता हूँ। हुकूमत पंजाब की तरफ से, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से काश्तकार भाइयों के लिए जो पॉलिसियाँ होती हैं उनको शेयर करता रहता हूँ। तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो काश्तकार भाइयों को, चंद रोज़ पहले मैं मीडिया पे देख रहा था कि पेस्टिसाइड जो है उसको ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड की तरफ लेके आ रही है, और हमारी जो खादें हैं, कीमियाई खादें, उनके रेट्स बहुत ज़्यादा हैं। उसके साथ साथ जो हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी है वो भी बार बार कह रहा है कि ऑर्गेनिक जो ग़िज़ा है हमारी उसको होना चाहिए। इसमें केमिकल की जो मिलावट है वो हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए मुज़र है। काश्तकार भाइयों, हमारे जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड दोस्त हैं, ज़राअत पेशा से वाबस्ता काश्तकार हैं और वो बड़े पैमाने पे काश्तकारी कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं, वो भी बेशतर जो किसान हैं वो अपनी तमाम ज़मीनों को ऑर्गेनिक पे लेके चल रहे हैं। खादों का ख़र्चा कम करके ऑर्गेनिक खादें जो हैं वो अपनी खेतों में फ्लड करके उससे अच्छे रिज़ल्ट ले रहे हैं, बेहतर पैदावार ले रहे हैं। तो ज़िला बहावलनगर, तहसील मिंचनाबाद, चक लाले का, वहाँ से मेरे एक दोस्त ने ये एक प्रोडक्ट मुझे पार्सल की है, मुझे भेजी है। तो इसके बारे में मैं आपको जो है वो रिव्यू करने लगा हूँ कि ये क्या चीज़ है और इसका क्या फ़ायदा है। मेरे भाइयों, जैसा कि आपने देखा है 2-4 रोज़ पहले हमारे जो रिसर्च वाले अदारे हैं उन्होंने भी कहा है कि हमने एक ऐसी प्रोडक्ट तैयार की है जो ज़मीन को भुरभुरा करेगी, ज़मीन को नरम करेगी, उसमें जो जरासीमें हैं वो पैदा होंगे, उसमें जो हमारी ज़मीन है उसकी ज़रखेज़ी को बढ़ाएंगे और उसकी क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाएंगे। उस ज़मीन में जो ऐसी चीज़ें पड़ी हुई हैं, जैसा कि हम खादें डालते हैं तो उसका कुछ हिस्सा हमारे पौधे खुराक के तौर पे ले लेते हैं, बाकी हिस्सा जो है वो ज़मीन के साथ ही वहीं पड़ा रहता है। उसको डीकम्पोज करके बाकायदा खुराक में शामिल करने के लिए कोई हमारे पास ऐसी चीज़ नहीं है कि उसको हम ज़मीन की जो बढ़ोतरी है उसमें उसके जो पत्ते, उसका जो वेस्ट, उस खेतों में पड़ी हुई दीगर चीज़ें जो खेत का, ज़मीन का, सॉइल का हिस्सा तो होती हैं लेकिन वो ग़िज़ा के तौर पे हमारी फसल नहीं ले पाती। खादें डाल डाल के ज़मीन जो है कीमियाई खादों से सख्त तर हो रही है, उसकी पैदावार जो है वो बेहतर नहीं हो रही। उसके साथ साथ कीमियाई खादों के इस्तेमाल से काफ़ी नुकसानात भी हैं। कीमियाई पेस्टिसाइड जो हमारी खुराक में, हमारी सब्ज़ियों में, हमारे खाने वाली एशिया जो हम अपने खेतों से उगाते हैं उनमें कीमियाई खादों और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं तो वो इंसानी सेहत के लिए, जानवरों के लिए वो भी मुफीद नहीं है। ये है जी प्रोडक्ट वेस्ट डीकम्पोज़र। वेस्ट का मतलब कि ज़ाया शुदा चीज़, बिल्कुल ख़त्म, समझ लें कि वेस्ट का हर बंदे को ही पता है कि वो क्या होता है, नकारा चीज़ें समझ लें। तो ये ज़मीन को भुरभुरा करने में मदद करती हैं। खाद की अगर 1 बोरी DAP की इस्तेमाल आप करते हैं तो वहाँ आपको 1/4 खाद इस्तेमाल करनी पड़ेगी। अगर इसको आप ज़मीन में फ्लड करते हैं तो ये आपकी नाइट्रोजन, ये आपकी DAP, ये आपकी फास्फोरस, ये आपकी पोटाश, ये तमाम खादें ज़मीन से ही ये ग़िज़ाइयत तैयार करके आपके पौधों को प्रोवाइड करेंगी। आपकी ज़मीन जो है उसको भुरभुरा करेंगी। ज़मीन में अगर आप हाथ मारेंगे, जो कप्पर ज़मीन है, शोर ज़्यादा रकबे हैं, अगर आप उसमें हाथ मारेंगे तो वो आपको भुरभुरा और बिल्कुल ज़रखेज़ ज़मीन नज़र आएगी। इसको पानी में फ्लड करते हैं, उससे पहले वेस्ट डीकम्पोज़र बनाने का तरीका आइंदा वीडियो में शेयर करूंगा। ये मेरे दोस्त हैं एक, वहाँ पे अबू तराब ज़री फार्म, चक लाले का, तहसील बहावलनगर, तहसील मिंचनाबाद, ज़िला बहावलनगर, वहाँ से ये प्रोडक्ट उन्होंने मुझे पार्सल किया है, वहाँ से मुझे उन्होंने भेजी है। उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ।
और इसको किस तरह फ्लड करेंगे, इसका तरीक़ेकार क्या है, इसके बनाने का तरीक़ेकार क्या है, वो मैं थोड़ा सा आप दोस्तों के साथ शेयर करता चलूँगा। गुड़ लेना पड़ेगा, गुड़ के साथ साथ दाल जो होती है, दाल चना, उसका जो आटा होता है जिसे हम बेसन कहते हैं, वो लेना पड़ता है। उसको पानी में घोल के 200 लीटर का ड्रम, और उसमें इसको जाग के तौर पे डाल देते हैं। 5 से 6 दिन बाद ये बिल्कुल एक ऑर्गेनिक खाद समझ लें, एक ऐसा महलूल तैयार हो जाता है जिसको ज़मीन में फ्लड करेंगे तो उससे ज़रखेज़ी ज़मीन की बढ़ेगी। उसमें जो है ज़ायगोट नामी एक प्रोडक्ट भी बनाई है, गवर्नमेंट ने भी बनाई है, वो इस पे भी काम कर रहे हैं, लेकिन ये उससे भी बेहतर प्रोडक्ट है। ये काश्तकार पूरे पाकिस्तान में, इंडिया से जो चलती हुई, इंडिया में भी काश्तकार, अगर आपको इस पे गूगल पे सर्च करें या इस पे जाएं, आप यूट्यूब पे जाएं, तो वहाँ पे भी आपको नज़र आ जाएगा वेस्ट डिकम्पोज़र के क्या फ़ायदे हैं और ये किस तरह इसको पानी में फ्लड करेंगे तो इसके अंदर जो जरासीमें हैं, इसके अंदर अरबों के हिसाब से जो माइक्रोज़ हैं, जो छोटे छोटे ज़मीन को, पार्टिकल को, उसके खुलियात को बहाल करते हैं, उसकी ज़रखेज़ी को बहाल करते हैं, ऐसे जरासीमें हैं जो ज़मीन के अंदर अपना जिसे हम कहते हैं कि वो ज़मीन में, ज़मीन के वर्म्स होते हैं, सॉइल वर्म्स होते हैं जो ज़मीन को नरम करते हैं। गुडोए आप कह लें, सादा ज़बान में गुडोए जो ज़मीन में आपको नज़र आते हैं, ज़मीन की ज़रखेज़ी को बढ़ाते हैं, तो इनसे उनकी खुराक बनेगी और जब वो ज़मीन को ज़रखेज़ करेंगे तो उनका जो वेस्ट होगा वो हमारी ज़मीन में ही आएगा और ज़मीन की बेहतरी और ज़मीन की बहाली के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इस प्रोडक्ट को जो दोस्त इस्तेमाल कर रहे हैं उनका रिज़ल्ट 100% है। वो अपनी ज़मीनों को कीमियाई खादों से बिल्कुल पाक कर लेते हैं। 2 साल के अंदर अंदर उनको ज़रूरत नहीं होती। अगर फ़ी एकड़ 2-2 किलोग्राम जस्ट आप यूरिया, 2 किलोग्राम DAP और 2 किलोग्राम फास्फोरस सल्फ़र खादें आप इस्तेमाल करेंगे तो समझ लें कि 10 किलोग्राम फ़ी एकड़ तमाम खादों का मिक्सचर जो है वो आप डालेंगे तो आपकी पैदावार 10 बोरियों के बराबर आएगी। सिर्फ़ इस प्रोडक्ट को 3 से 4 बार अपनी ज़मीन में फ्लड करना पड़ेगा। गुड़ का ख़र्चा है, या आप शीरा ले लें, जिन दोस्तों के इलाकों में गंदम, इसकी अपना शुगर कैन का, गन्ने का इलाका है और वहाँ पे उनको शीरा आम मिल जाता है, फैक्ट्रियाँ करीब हैं, वहाँ से ले लें, या काला गुड़ ले लें, तो उसको महलूल बना के उसमें इसको डालना पड़ता है। 1 हफ़्ते के लिए ये प्रोडक्ट पड़ी रहे तो उसके बाद ये एक बिल्कुल ऑर्गेनिक खाद जो है वो तैयार हो जाती है और फसलों को इसके जो फ़ायदे हैं वो आने वाले दिनों में मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करता रहूँगा। चैनल पे भी क्या फ़ायदे हैं और इसके बनाने का तरीका भी अगली वीडियो में आपको दूंगा। ये कहाँ से मिलेगी, इसका तरीक़ेकार क्या है, ये तकरीबन आने वाले दिनों में मैं अपने 1 लाख के करीब काश्तकार भाइयों को पूरे पाकिस्तान में बिल्कुल फ्री जो है ये प्रोडक्ट मैं पार्सल करना स्टार्ट करूँगा, क्योंकि इसको बनाऊँगा एक ये जैसे हम जाग लगाते हैं, पंजाबी में कह लें कि दही और दूध में थोड़ा सा दही डाल के उसको जाग लगाई जाती है, ये भी जाग वाला ही एक प्रोडक्ट है। अगर किसी किसान के पास थोड़ा सा है तो ये उससे बढ़ा सकते हैं, इसकी बोतल भर के ड्रम से रख सकते हैं, काफ़ी अरसा इसको यूज़ कर सकते हैं। जब दूसरा महलूल तैयार करेंगे तो उसमें थोड़ी सी डाल के फिर इसको बढ़ाया जा सकता है और ये ज़मीनों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। चाहे आप उसमें फसलें काश्त कर रहे हैं, चाहे आप उसमें सब्ज़ियाँ काश्त कर रहे हैं, जो आपकी ज़मीन के अंदर पौधों के लिए खुराक पड़ी हुई है जिसको वो इस्तेमाल नहीं कर पाते, वो ले नहीं पाते, उस को अलहदा करके उस खुराक को जो है कारआमद बनाने में ये बहुत मुफीद है। उस खुराक को जो है वो पौधों तक पहुंचाएगा और उसके बाद इस पे हम ऑर्गेनिक जो है खाद के तौर पे तो इस्तेमाल करते ही करते हैं। अगर हम इसका जो है स्प्रे कर दें अपनी फसलों के ऊपर, उसका भी तरीका आने वाली वीडियोस में मैं चंद दिनों तक शेयर करता रहूँगा। वो कर दें तो उसके जो पत्ते हैं इससे धुल जाएंगे। पत्ते धुलने के बाद उसका फोटोसिंथेसिस का जो अमल है वो तेज़ हो जाएगा और
उसकी खुराक जो है वो बढ़ जाएगी और ख़ुराक के साथ साथ उनकी नशो नुमा जो है वो बेहतर होगी। और सुंडियों के लिए और फ्लाई के लिए, मक्खियों के लिए, छोटी मोटी जो फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले हशरात हैं उनके लिए आजकल हमारी गवर्नमेंट जो है वो भी बिल्कुल इन पेस्टिसाइड से हटके, क्योंकि इनका कंट्रोल कुछ सामने नहीं आ रहा है, इनसे हटके गवर्नमेंट चाह रही है कि काश्तकारों के लिए हम ऐसी पेस्टिसाइड्स तैयार कर सकें जो कौड़ तुम्बे से, नीम के पत्ते से और एलोवेरा क्वार गंदल से और दीगर ऐसी चीज़ें जो कड़वी होती हैं, तुर्श होती हैं, उन चीज़ों के मिक्सचर से हमारी गवर्नमेंट भी कह रही है कि काश्तकार भाई स्प्रे तैयार कर सकते